करते हैं एटम एंड एटॉमिक मास। तो 9th 10th में पढ़ के आए होगे बेटा 9th क्लास में, व्हाट डू यू मीन बाय एटम, बताओ। एटम्स क्या होता है बच्चा लोग? स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट यही था भाई, इट इज वेरी स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉल, वेरी स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल। इसके पास क्या होता है भाई, क्या क्या रखता है ये एटम के पास जनरली? प्रोटॉन। इट कंटेन, जो 9th 10th में पढ़ाया गया, क्या क्या रहता है इसके पास? इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहां पर होता है बच्चा ये? एट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन around to the nucleus, that is called ऑर्बिट। ऐसा कुछ पढ़ के आया बचपन में? एटम्स के बारे में ये पढ़ के आया ना बच्चा लोग 9th क्लास में? यस सर। ठीक है ना। अब एक पूरा चैप्टर है, इससे भी एडवांस में पढ़ना एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वहां डिटेल में नहीं जाएंगे, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। तो एटम होता है भैया गोला। क्या होता है बच्चा? गोला। गोले के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? गोला मतलब स्फेरिकल ना बच्चा। न्यूक्लियस, खाने वाला गोला नहीं भाई, बर्फ वाला गोला की खा लिया। न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। जीरो चार्ज पार्टिकल होता है। जीरो चार्ज को कैसे जीरो बनाम होता है, अजीब लगेगा बच्चा पॉइंट के पास, तो इसे ब्लैंक स्पेस ले जा रहा हूँ। ये क्या है बच्चा? जीरो चार्ज पार्टिकल, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। और एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल होता है, सर्कुलर पाथ ही है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। वहां पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन को पी, पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्लस, न्यूट्रॉन को एन, नेगेटिव जीरो चार्ज इसलिए जीरो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ई माइनस इसका सिंबल, ये फोर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एटम को कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्रामेटिक फॉर्म में। क्लियर है बच्चा? इतना 9th क्लास में पढ़ लियो सब, बेसिक इंफॉर्मेशन इतना मालूम है ना सबको? हेलो। यस यस सर। अब काम की चीजें याद करते भाई, 9th क्लास से थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो 11th में काम आएगा। सर। हेलो सर। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल हेलो सर। ऑफ एटम, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बेसिक है ना। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कौन कौन से बच्चा, किसी को आइडिया है? कौन कौन से पार्टिकल होते हैं इनमें? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जीरो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, जीरो चार्ज न्यूट्रॉन। इनका मास, इनका चार्ज, इन पे चार्ज भी होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड बस अलग है, अमाउंट सेम है, -19 कूलम। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना बच्चा। 10⁻⁻19 कूलम। बस यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जीरो चार्ज है। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है? जीरो, मतलब न्यूट्रल। चार्ज के बाद आता है मास। कितना मास है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका अप्रॉक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका भी सेम है, न्यूट्रॉन का भी।
ऊपर नीचे ना हो जाए। 1.6 into 10 to the power minus 27 kg अप्रॉक्स दोनों का सेम होता है। किसने डिस्कवर किया था बच्चा इसको, इलेक्ट्रॉन को? ये भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था बच्चा? किसी के पास आइडिया है? किसी को कुछ याद है? ये कोई नहीं बोलेगा सर मैंने नहीं किया था या मेरे घर वाले ने नहीं किया था। पूछा जा रहा है किसने डिस्कवर किया था बच्चा? किसी को कुछ नहीं मालूम बेटा? थॉमसन। किसी को कुछ नहीं मालूम? हाँ बेटा बोलो, कोई बोलना चाह रहा था? हेलो, जे थॉमसन। किसने किया था बच्चा? जे थॉमसन। ये जे करके नाम था आगे में, सरनेम उनका बाद सरनेम बोलता है। जे हाँ, जे थॉमसन। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन। का एटॉमिक मॉडल भी है ना? प्रोटॉन का कोई बता सकता है? कोई गोल्ड करके था भाई, बप्पी लहरी वाला फैन, गोल्ड से स्टार्टिंग है उनका नाम। गोल्डस्टीन। गोल्डस्टेन। और एक विक करके था, लास्ट में विक नाम था उनका, चेडविक। ये चीजें याद रखना, ठीक है ना? केमिस्ट्री का जीके ये टेबल जो केमिस्ट्री का जीके है, जनरल नॉलेज, ठीक है? हाँ, जेम्स चेडविक पूरा नाम। क्लियर है बच्चा? तो ये थे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज था आपका 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन है जीरो चार्ज। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो बच्चा लोग, आगे फिर करते हैं काम की चीजें स्टार्ट हम लोग। नोट डाउन करो। हेलो सर। ये एटम रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ये भी पढ़ चुके हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देख लो बच्चा। ये भी आपका बेसिक है, 9th-10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, बट हम फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं कौन कहाँ से कैसे पढ़ के आया। तो ये एक्स का सिंबल है, मॉडिफाइड एक्स है बच्चा। इसके ऊपर में ए बी लिखा होगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 9th-10th के में। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? ए बी लिखा हुआ था कि मिला ही नहीं था ये टॉपिक बेटा? हेलो बेटा, आवाज क्लियर है कि नहीं? क्या है सर, आवाज क्लियर। तो कुछ पूछ रहे हैं, 9th-10th में ऐसा देखे थे कि नहीं देखे थे? तो नहीं देखे जैसा लग रहा। नहीं देखे थे, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। तो ए बी के जगह पे यहाँ पे मिलेगा एम, यहाँ पे होगा, सॉरी उल्टा बोल दी, एम नीचे नहीं रहेगा, ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है बता क्या रहा देखो, वेयर जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट सिंबल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट सिंबल को। जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। और एम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? एटॉमिक मास को। दैट मींस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है भाई? 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है ना? कार्बन 12 है, एक आइसोटोप भी है उसका 14, 13 ये भी है, ठीक है ना? हम 12 की बात करें, 13 भी है। अब एलिमेंट क्या है भाई? कार्बन।
तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन क्या होगा बच्चा? कार्बन, कार्बन के ऊपर में क्या रहेगा? मास, नीचे में जेड, यही रहेगा। कार्बन के ऊपर में मास, नीचे में जेड। तो मास की जगह पे कितना रखना है बच्चा बताओ? 12 12। और नीचे क्या रहेगा? 6। तो बुक पढ़ते हो, रीड करते हो तो इस तरह से लिखा होता है। कार्बन है तो 12 लिखा होगा, नाइट्रोजन है तो यहाँ 14 लिखा होगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 लिखा होगा। लिखा होता है कि नहीं होता बच्चा? बुक रीड करके केमिस्ट्री की बुक ऐसा मिलता है ना टर्म्स, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? मास को। मास। समझ में आया? आया कि नहीं आया बच्चे समझ में? इस चीज को याद रखना, बड़ा सिंपल सा चीज है लेकिन कई बच्चे लोगों को पता नहीं रहता। इफ अच्छा हाँ चलो, एक प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का प्रेजेंटेशन दिया है 23 Na11। तो मुझे सबसे पहले बताओ एलिमेंट क्या होगा? उसका जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक मास m क्या होगा? बताओ, बता सकते हो बच्चा लोग? एलिमेंट Z equals to 11. हाँ, Z इक्वल टू 11 एलिमेंट, सोडियम सोडियम और मास 23। 23। क्लियर है बच्चा सबको? यस क्लियर है कि नहीं? Yes. सिंबल देख के बता सकते हो कि क्या क्या चीजें गिवन है, या एटॉमिक मास, एलिमेंट और जेड दिया है नंबर, तो तुम बता सकते हो उसका सिंबल क्या होगा? कर सकते हो ना? नोट करना, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास एंड जेड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो कि तुमको करना है यार। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास मतलब m, नंबर मतलब z, एटॉमिक नंबर। तो बोल सकते हो क्या? क्या बोल सकते हो बच्चा लोग? m माइनस जेड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर मतलब z माइनस चार्ज। अब चार्ज कौन सी बना है तो देखेंगे, ठीक है ना? तो z माइनस चार्ज। और तो बेटा नंबर के लिए n, प्रोटॉन के लिए वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। हाँ बच्चा, हर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है क्या बच्चा लोग? यस सर। No sir. बेटा तो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा, फिर तुमको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तो बाकी सबको वॉइस क्लियर है ना बच्चा लोग? Yes sir. Yes sir. बेटा आपका नेटवर्क दिक्कत होगा बच्चा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक हो जाएगा। हमारा अगर नेटवर्क दिक्कत होता सबको दिक्कत होता। तो सिंबल क्लियर है बच्चा? प्रोटॉन नंबर के लिए n, प्रोटॉन के लिए p, नंबर के लिए n, न्यूट्रॉन के लिए n नॉट। वॉइस इतना क्लियर होगा, बाजू को कोयल का भी आवाज सुनाई दे रहा होगा ना बच्चा लोग? बाहर से कोयल का भी आवाज आ रहा है क्या?
हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and J in given representation. In given representation. So first, ठीक है बच्चा, इसमें m का वैल्यू बताना है, z का बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो हम ही बताते हैं, पहले एक हम ही सॉल्व कर देते हैं। m का वैल्यू कितना बच्चा? एटॉमिक मास 23. 23। अभी खुद से पहले उधर ही देखे हैं, एटॉमिक मास मतलब स्मॉल है 23। एटॉमिक नंबर 11. 11. 11. मतलब J कितना बच्चा? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बच्चा? फॉर्मूला देखो तो कहीं लिखा हो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब कितना होगा? 11. 11 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बच्चा? एटॉमिक मास m माइनस क्या बच्चा? एटॉमिक नंबर। तो 23 माइनस 11 इक्वल टू और 12। 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? Z माइनस चार्ज। तो बेटा यहाँ पे कुछ प्लस लिखा हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ प्लस लिखा हुआ दिख रहा है क्या? ऐसे नहीं। माइनस लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब चार्ज क्या होगा? 0। 11 माइनस 0 मतलब क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा लोग? सर अगर चार्ज प्लस होता तो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं चार्ज वाले के साथ। कैल्शियम 22 प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज बताओ, कितना चार्ज है बच्चा? फिर मास बताना, m का वैल्यू, देन z। +2. बताओ कितना चार्ज है? 2. +2. +2। +2। क्लियर है सबको? m का वैल्यू 40. 40. 40, z का वैल्यू 20. 20। तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट? z। z का वैल्यू कितना है? 20. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट? m माइनस z। m का वैल्यू 20. 40 माइनस 20 इक्वल टू व्हाट? 20. 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है बच्चा? फॉर्मूला z माइनस Charge. चार्ज। तो z कितना है बच्चा? 2. 20 माइनस चार्ज कितना है? +2. +2 विथ साइन, वेरी गुड। -2 तो इक्वल टू कितना? 18. 18. 18। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? Yes. तो उस सब के लिए इतना बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना बच्चा लोग? तो चार्ज कितना बच्चा? -4. -4. -4. तो पहले बच्चे लोग क्या बोले? सर कार्बन का वेट तो 12 होता है, आपने 14 लिख दिया। तो बेटा एक कार्बन का आइसोटोप सुने हो ना, उसका वेट 14 होता है, ठीक है ना? हम आइसोटोप लिए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चार्ज कितना है बच्चा बताओ तो जल्दी से? पक्का? Yes. चलो रखिए 4। मास कितना दिख रहा है बच्चा? 14. 40. 14 पक्का ना? Yes. वेरी गुड। जेड का वैल्यू 6. 8।
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, कितने प्रोटॉन है भाई? 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन m माइनस जेड, m कितना 14, जेड कितना 6, 8। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड 20 माइनस 4 4, जेड कितना 6, माइनस चार्ज कितना बच्चा minus 4 -4 माइनस माइनस प्लस 10 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चा लोग? Yes. yes तो जल्दी से छाप लो बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। तो 3 के बाद 4th नंबर क्वेश्चन। अब ये सब आपके लिए है, ठीक है ना? +3 7 13, क्या क्या बताना है इसमें? चार्ज बताओ, ठीक है ना? अभी और भी बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं, यही नहीं है। m का वैल्यू, z का वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, 9 और 10। तो ऑक्सीजन है 16, चार्ज है इसका -2। तो बताना इसका चार्ज, ले लो चार्ज को हम ही बोल दिए हैं, गलत बात है ये तो। m z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। (56 + 3 26) चार्ज m j, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 35.5 होता है, बट हम 30 ले रहे हैं। 35 + 7, तो चार्ज। सर अब कोई ये एक आधे स्टूडेंट रहता है ऐसा क्वेश्चन पूछे, सर ये चार्ज -1 + 7 ये कैसे आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, समझना ही नहीं है, बस ये क्वेश्चन दिया, इससे तुमको वैल्यू निकालना है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना? तो इस चीज में अभी कोई अपना दिमाग खराब नहीं करेगा। सर ये आप कभी +1 लिख देते हो, कभी +2 लिख देते हो, कभी -2 लिख दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बताओ मुझे। तो बेटा उसके लिए बहुत पढ़ना है अभी, ठीक है? तो बेवजह कोई परेशान नहीं होगा। अगर होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से हो, दिल खोल के रहो, परेशान। इसका समस्या का समाधान बाद में मिलेगा, ठीक है बच्चा लोग? अब क्वेश्चन भूल गए, क्या क्वेश्चन देने वाले थे बातों में। बहुत सारे एलिमेंट है यार, इतना परेशान होना। नाइट्रोजन -3 7, चार्ज के पीछे का भी कुछ रीजन होता है बेटा, चार्ज यूं ही नहीं आता, ठीक है ना? कोई भी चीज हो रही है मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वो रीजन क्या है पता चलेगा कुछ दिनों के बाद। चार्ज m z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो बच्चा लोग और सॉल्व करो। तो चलो आंसर चेक करो बच्चा, बहुत फास्ट बना लेते हो तुम लोग, ऐसा करोगे तो मैं तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा। 16 8
उसके बाद यहाँ पे क्या क्या लिख दूं बच्चा? 8 आंसर लिख देगा। जिसको अगर तकलीफ होगा तो बता देना सर मेरा ये आंसर तो आ ही 8 8 10 8 8 10 8 8 10 देखो 8 8 16 होता है 10 आ गया यार। चार्ज कितना है? +3 56 26 तो 26 30 23 ये आएगा yes sir +7 35 17 17 अरे 17 18 10 18 और इधर 10 10 सही है सबका? yes yes sir क्या बात है, तुमने तो खुश कर दिया हमको। 14 7 तो 7 7 7 7 10 यही आ रहा है। -3 31 15 15 6 18 यही आया सबका? यही आ रहा है बच्चा? देख लो किसी का कुछ छूट गया हो तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, मुझसे ये वाला समझ ही नहीं आया कैसे बना दिया आप, तो पूछ सकता बेझिझक, ठीक है ना? सर क्या बोलेंगे, टेंशन ना लो, सर क्या बोलेंगे, ज्यादा दो बातें सुनाएंगे एकदम मीठी मीठी वाली कड़वी वाली। क्लियर है कि नहीं बच्चा? कि और क्लियर हो गया? हेड एंड शोल्डर वाला सब पूरा सफाया। किसका माइक है भाई इतना परेशान कर रहे हैं? हाँ बंद हो गया, खो इसी को बोलते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, किसी को ऐसा लग रहा है तो पूछ सकता है बिल्कुल। क्लियर है बच्चा लोग? बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। तो मान के चलिए टॉपिक समझ में आ गया। कल के Yes, क्लास में sir. देखेंगे मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बच्चा मॉलिक्यूल्स? क्या होता है मॉलिक्यूल्स? एटम मतलब एक छोटा सा पार्टिकल। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब एटम को कॉम्प्लेक्स लिया दिया जाता है ना सर, तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ऐसा कुछ है क्या? एटम बड़ा होकर मॉलिक्यूल्स बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। एटम अकेला है तो एलिमेंट या एटॉमिक फॉर्म कहलाएगा। जब उनको इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है ना, एटम्स को इकट्ठा करके एक नया कंपाउंड बना दिया जाए जिनका प्रॉपर्टी सिर्फ एटम से ही अलग है, तो उसका मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। तो अकेला रहा तो एटम, ठीक है ना, अकेला रहा तो एटम, एटम को मिला दिए भीड़ में एक साथ बारात ले गए एटम का, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, molecule एटम अकेला है तो एटम, और एटम का बारात निकल गया तब उसको क्या बोलेंगे? मिलेगा सबको? यस सर। हाँ तो स्कूल में डेफिनेशन मत लिख देना। एटम जब मैरिज करने जाता है तो बारात लेके जाता है, तो उस समय बारात जब लेके जाता है तो उस जो फिनोमिना नहीं, मतलब उस स्टेज को एटम का मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसा कोई डेफिनेशन लिख के मत ला देना, ठीक है ना बच्चा लोग? बदनाम कर दोगे नहीं तो तुम लोग हमको। तो आज की सेवा करें समाप्त यहीं पर। यस सर। तो बाय बच्चा लोग।